नमस्कार, मैं वीरेंद्र विश्वकर्मा, ट्रेनर ऑफ टेकमेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। आप सभी का टेकमेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पाइथन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे कि स्टेटमेंट होते क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं, मतलब टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, और उसमें से जो पहला टाइप है डिसीजन मेकिंग, उसको आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेटमेंट होते क्या हैं। तो स्टेटमेंट एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनका यूज हम किसी भी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 प्रकार के होते हैं: डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट और कंट्रोल स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज हम कोई भी कंडीशन को चेक करके राइट डिसीजन को चूज़ करने के लिए करते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट का हम प्रयोग तब करते हैं जब हमें कोई भी लाइन या कोई भी कमांड को हमें बार बार एग्जीक्यूट कराना होता है, तो हमें लूपिंग कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तीसरा है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट एक स्पेशल टाइप का स्टेटमेंट है जिसका यूज हम प्रोग्राम के कंपाइलर को, पाइथन में प्रोग्राम के कंपाइलर को उस राइट अपने अकॉर्डिंग उस राइट कोड लाइन पर पहुंचाने के लिए करते हैं। मान लीजिए जैसे कि हम कोड नंबर 10 पे हैं और उससे मैंने कंट्रोल स्टेटमेंट लगाया कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमारा जो कंपाइलर पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिक ही कोड के लाइन नंबर 1 पर पहुंच जाए। तो इस तरह की चीज़ को करने के लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। तो बात कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज हम कोई भी कंडीशन को चेक करने के लिए करते हैं। कंडीशन को चेक करने के लिए हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं, जैसे कि इफ़, अगर हमें केवल एक कंडीशन चेक करना है; इफ एल्स, अगर हमें केवल, जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, इफ़ और एल्स मतलब यदि ये हो ना, अगर ये ना हो तो ये। एल्स इफ का यूज हम करते हैं, जैसे इफ़ के अंदर हम एल्स इफ लगा देते हैं जब हमें 3 कंडीशन लगानी होती हैं, तो एल्स इफ लगा देते हैं। और नेस्टेड इफ का यूज हम तब करते हैं जैसे हमें कोई भी कंडीशन है, उसके अंदर फिर एक कंडीशन है, उसके अंदर भी कंडीशन है। तो इस तरह की अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करना होता है तो हम नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट यूज में लाते हैं। आई होप आपको थ्योरी कुछ समझ में आई होंगी, बट जब हम इसको प्रैक्टिकली कुछ यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट से। तो इफ़ स्टेटमेंट के लिए देखिए मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया। तो जनरली मैंने जैसे बताया कि आपको इफ़ स्टेटमेंट का यूज हम केवल एक कंडीशन को चेक करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ कोड लिख देता हूं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक आउट इवन का कोड लिखा था, तो उसी को आज मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। तो a इक्वल टू, अगर मान लीजिए हम यूजर इनपुट बना रहे हैं तो यहाँ पे a इक्वल टू लिख देते हैं। a इक्वल टू, हम इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट, उसके बाद इसमें मैसेज पास कर देंगे इंटर द नंबर। उसके बाद चूंकि ये स्ट्रिंग में होगा तो हमें इसको इंट फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो int इंट, यहाँ पे लिखेंगे int इंट, उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब a जो है वो हमारा इंट में कन्वर्ट हो गया, मतलब जो भी हम नंबर डालेंगे वो हमारा एज ए स्ट्रिंग नहीं काउंट होगा, हमारा इंटीजर वैल्यू मानी जाएगी।
ऑड इवन का केवल हमें केवल इवन नंबर को चेक करना है, तो यहाँ पर सिंपल एक कंडीशन लगा देते हैं कि कंडीशन के लिए हम इफ़ लगाते हैं, उसके बाद इफ़ कीवर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद कंडीशन दे देते हैं ए मॉड्यूल। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हमें कोई भी रिमाइंडर किसी भी डिवीजन का देखना है तो हमें मॉड्यूल लगाना पड़ता है। और टू इक्वल इक्वल, ये भी मैंने आपको ऑपरेटर वाले लेक्चर में आपको बताया था कि डबल इक्वल का मतलब है इज इक्वल टू, और सिंगल जो इक्वल टू का सिंबल होता है वो ज़्यादातर वैल्यू को असाइन करने के लिए किया जाता है। तो इक्वल इक्वल टू 0 है, कंडीशन लगा देते हैं। देन प्रिंट क्या हो, नंबर इज इवन। सिंपल 3 लाइन का कोड है, इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रन कराते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रन कराने के लिए, रन कराने के लिए पाइथन a.py, क्योंकि हमारे फाइल का नाम a है तो a.py। अब इसको इंटर कराते हैं तो देखिए यहाँ पे एक नंबर मांग रहा है, मैं 5 दबाता हूँ। देन कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर केवल ये दिखाया कि अगर 2 से डिवीजन करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आता है देन प्रिंट हो नंबर इज इवन। उसके अलावा अगर कुछ हो तो कुछ ना, कोई कोड ही नहीं लिखा, तो इसलिए वहाँ पर देखिए कोई कुछ नहीं प्रिंट हुआ। अब दोबारा से अगर मैं इसको रन कराता हूँ और यहाँ पर 4 दे देता हूँ नंबर, देन देखिए नंबर इज इवन। आई होप आपको इफ़ स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। तो एल्स स्टेटमेंट में, इफ़ एल्स स्टेटमेंट में जनरली कुछ होता नहीं है, बस वहाँ पे हम ये लिख देते हैं कि यदि ये, इफ़ का मतलब यदि, तो यदि ये हो तो ये एग्जीक्यूट हो, अगर ये ना हो तो एल्स में हम जनरली कोई कंडीशन नहीं देते हैं, बस एक स्टेटमेंट पास करा देते हैं। जैसे कि एल्स हम ऑड इवन का फार्मूला बना रहे हैं, तो प्रोग्राम बना रहे हैं, तो अगर नंबर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो अगर नंबर इवन है देन प्रिंट हो जाएगा नंबर इज इवन, अगर ऑड उसके बाद तो नंबर ऑड ही रहेंगे ना। तो यहाँ पे सिंपल एक प्रिंट का केवल मैसेज दे देते हैं, यहाँ पे कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जनरली एल्स में बस लास्ट का हम जो रिमेनिंग स्टेटमेंट होता है उसको देते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट नंबर या रॉन्ग एंट्री, या जैसे ऑड इवन का बना रहे हैं तो इवन चेक कर लिए तो नंबर इज ऑड, तो वो सब चीज़ें हम लिखते हैं, नंबर इज ऑड। इतना करने के बाद इसको सेव करेंगे और फिर यहाँ पर रन करा के देखते हैं। अब देखिए 4 दबाने पे तो हमारा प्रोग्राम पहले ही की तरह काम करेगा, क्योंकि उसमें हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखी है। तो नंबर इज इवन हो गया सॉरी। और अगर हम इसको फिर से रन कराते हैं और 5 लिखते हैं नंबर, देन देखिए नंबर इज ऑड, मतलब अगर ये ना हो, रिमाइंडर अगर 0 ना आए, उसके अलावा कुछ भी आए, तो हम यहाँ पे दे देते हैं ऑड। आई होप आपको इफ़ और इफ़ एल्स समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट की। तो एल्स इफ स्टेटमेंट के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, उससे ज़्यादा आपको क्लियर होगा। एल्स इफ में होता क्या है कि हम जनरली 3 कंडीशन पास करते हैं, जैसे कि इफ़ यदि ये हो, और एल्स इफ मतलब कि उसमें भी ये कंडीशन, मतलब इफ़ के बाद यदि ये हो, और एल्स इफ में कंडीशन देते हैं यदि ये हो तो ये, और एल्स में होता है यदि दोनों ना हो तो ये। जनरली एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज हम लॉगिन फ्रेम में यूज़र आईडी और पासवर्ड को चेक करने के लिए करते हैं, जैसे कि इफ़ में लगा दिया कि दोनों पासवर्ड, अगर हम ब्लैंक छोड़ देते हैं तो वहाँ पर मैसेज आ जाइए। एल्स इफ में ये कंडीशन दे देते हैं कि अगर दोनों कंडीशन, मतलब यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों करेक्ट हो तो लॉगिन कर जाए। और फिर एल्स में हम ये देते हैं इनवैलिड, मतलब अगर जो यूज़र है
वो खाली छोड़ देता है तो उसके लिए मैसेज हो गया राइट मैसेज, राइट अगर एंट्री फील्ड में एंट्री करता है तो वो सक्सेसफुली इंटर हो जाए, लॉगिन कर लेता है। रिमेनिंग कुछ भी हो हम मैसेज पास करा देते हैं इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड। तो आप बात कर लेते हैं प्रोग्राम में इफ़ एल्स इफ कंडीशन के बारे में। तो इसमें होता क्या, जैसे आप यहाँ पे ये दे दिए एल्स, यहाँ पे एल्स ना देके हम एक कंडीशन पूरी ही चेंज कर देते हैं। तो मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें से यूजर से उसकी एज पूछी जा रही है, अगर वो बिलो 18 है तो वो अभी कोई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, और अगर वो बिलो 15 है तो वो भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो इस अब जैसे कि प्रोग्रामिंग में हम एक प्रोग्राम को कई अप्रोच से बना सकते हैं, बट हम यहाँ पे आपको इफ एल्स समझा रहे हैं, एल्स इफ समझा रहे सॉरी, तो हम यहाँ पे उस स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इफ ए इक्वल 18, सॉरी इक्वल ना लगा के हम यहाँ पे मतलब कि ए अगर 18 से छोटा है देन क्या हो, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो जाए यू आर नॉट एलिजिबल, यू सॉरी आर नॉट सॉरी, यहाँ पे हम ड्राइविंग लाइसेंस का बना रहे हैं तो हम यहाँ पे यू आर नॉट की जगह पे लिख सकते हैं कि यू कैन नॉट अप्लाई, यू कांट अप्लाई। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं यू कांट अप्लाई। उसके बाद यहाँ पे एक और दे देते हैं हम कंडीशन कि एल्स इफ यहाँ पे एक कंडीशन पास करेंगे कि हाँ अगर ए की वैल्यू बड़ी है 50 से देन प्रिंट हो एक मैसेज यू आर ओवर एज, या सिंपल लिख देते हैं ओवर एज। फिलहाल हमें बस कॉन्सेप्ट को समझना है यहाँ पे। देन अब एल्स में क्या हो, अगर आप 18 से छोटे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, और 50 से बड़े हैं तो एलिजिबल नहीं है, और रिमेनिंग क्या हो आप एलिजिबल हैं, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम कोई कंडीशन ना लगा के सिर्फ यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करते हुए लिख देंगे यू कैन अप्लाई, यू कैन अप्लाई। अब इसको सेव कर लेते हैं और फिर रन कराते हैं। रन कराने पे आप जैसे ए की वैल्यू देखिए पूछा, मैंने 10 लिखा, देन क्या प्रिंट हुआ यू कांट अप्लाई। फिर से इसको रन कराते हैं, देन मैंने 55 लिखा, ओवर एज आया। फिर से रन कराते हैं और यहाँ पे दिया 34 यू कैन अप्लाई। आप देख सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एल्स इफ का यूज हम किस लिए करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नेस्टेड इफ में का यूज हम ज़्यादातर जब हैवी सॉफ्टवेयर बनाते हैं जैसे बिलिंग का, तो उसमें हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल का है, तो उसमें ये होता है कि अगर हमारा जो यूनिट है वो अगर 100 से ऊपर है तो हम शुरुआत के जो
100 तक का है वो कुछ किसी रेट पे लेंगे, और 100 से 150 के बीच में हम कोई और मतलब रेट से चार्ज करेंगे, और उससे ऊपर है तो हम और चार्ज करेंगे कुछ अलग रेट से। तो इन सब चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं। तो एक प्रोग्राम बना लेते हैं नेस्टेड इफ का। तो नेस्टेड इफ़ जो होता है, आपको जैसे बताया कि इफ़ के अंदर इफ़, तो उसको नेस्टेड इफ़ कहते हैं। तो इसके लिए एक प्रोग्राम बना लेते हैं, जैसे कि कोई एक नंबर हम इनपुट कराते हैं और वो चेक करते हैं कि वो 10 से बड़ी है। अगर वो 10 से बड़ी है तो फिर उसके बाद फिर उसमें चेक करते हैं कि वो 20 से बड़ी है। ऐसे ही वो चेक करते करते लास्ट तक आते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले वही इंट इनपुट, उसके बाद अंदर इंटर अ नंबर, उसके बाद नंबर इंटर कराने के बाद हम यहाँ पे इफ़ से चेक करेंगे। इफ़ यहाँ पर स्पेस होगा, ए बड़ा है 10 से, देन क्या हो उसके अंदर फिर चेक हो। क्या कि वो एक जो ए की वैल्यू है वो 20 से बड़ी है। अगर 20 से भी बड़ी है तो फिर उसमें ए से चेक हो। तो यहाँ पर अब यहाँ पर इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 लिख देते हैं, देन प्रिंट हो नंबर। उसके बाद फिर एल्स में हम एक कंडीशन पास कर देते हैं नंबर, प्रिंट की मतलब नंबर को ही प्रिंट करा देते हैं। और यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होती है तो भी एक वो नंबर प्रिंट हो, तो प्रिंट ए। उसके बाद यहाँ पर बी में भी वही चीज़ हो, सॉरी सेकंड इफ में भी वही चीज़ हो, तो प्रिंट ए। अब इसको सेव करते हैं और रन कराते हैं। रन कराने पे देख क्या आता है, इंटर ए नंबर। मान लीजिए मैंने 30 लिखा, देन क्या होगा 30 30 30। क्यों? क्योंकि पहले वो इस चीज़ को चेक किया, इस कंडीशन को, हाँ ट्रू है। फिर उसके अंदर के स्टेटमेंट क्या है, ये सारे स्टेटमेंट हैं। तो उसको प्रिंट किया, ए को प्रिंट किया मतलब 30 को। देन उसके बाद फिर कंडीशन को चेक किया कि क्या वो 20 से बड़ी है, हाँ वो 20 से बड़ी है। देन वो फिर उसके नीचे की लाइन को एग्जीक्यूट किया, प्रिंट, तो 30 प्रिंट किया। फिर चेक किया तो प्रिंट ए। तो 3 बार यहाँ पे देखिए चेक हुआ और तीनों बार प्रिंट भी हुआ। अब एक बार फिर इसको रन करा के देखते हैं, और मान लीजिए मैं 2 देता हूँ, देन 2 भी प्रिंट हो गया सिर्फ एल्स में आकर। ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके अंदर गया ही नहीं और सिर्फ एल्स में आके प्रिंट करा दिया। और एक बार फिर मैं इसको रन कराकर नंबर दे देता हूँ 16। तो देखिए एक बार एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि वो ए की वैल्यू जो है 10 से बड़ी है बट वो 20 से बड़ी नहीं है, तो ये यहीं पे रह गया और इसी को प्रिंट करके लूप से मतलब इफ से बाहर आ गया। क्योंकि ये कंडीशन एक बार ट्रू हुई इसलिए वो एल्स को प्रिंट नहीं किया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।